So hey everyone, hope everyone is doing great. Welcome to my YouTube channel again. So before proceeding for a next topic, फिर से हम वही काम करेंगे. हम एक बार रिकैप्चुलेट करेंगे कि हमने अपने पहले क्लासेस में क्या पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेकंड टॉपिक पे. आपको मैंने क्लियर किया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एनालिसिस आपका दो पार्ट में डिवाइड है. एक पहला यूटिलिटी एनालिसिस और दूसरा इंडिफरेंट कर्व एनालिसिस. आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा वो कॉन्सेप्ट. अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सो दैट मैं वो क्लास फिर से एक बार रिपीट कर दूंगी आपको क्लियर करने के लिए. दो एनालिसिस पोर्शन होते हैं. इंडिफरेंट कर्व एनालिसिस हम आगे पढ़ेंगे. हमारा जो यूटिलिटी एनालिसिस होता है वो हमारा कार्डिनल अप्रोच से मेजर किया जाता है. कार्डिनल अप्रोच अब क्या होता है, जो जिससे यूटिलिटी हम 1, 2, 3 एक नॉर्मल नंबर से मेजर कर सकते हैं. और उसके बाद पढ़ा था बहुत ही वेटेज वर्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के बाद यूटिलिटी. यूटिलिटी का मतलब मैंने आपको क्लियर किया था, डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी. और आज हम पढ़ेंगे कि यूटिलिटी के दो कौन से पार्ट होते हैं जिसको हम स्टडी करते हैं, जिससे हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं. सो हियर इट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर यूटिलिटी अप्रोच या एनालिसिस, कुछ भी बोल दीजिए. इसलिए मैंने यहाँ आज मेंशन कर दिया है कि ये मैं किसके अंडर ले रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज. बहुत ही अच्छा टॉपिक है. टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज, TU and MU. TU denotes for the total utility. MU denotes for the marginal utility. अब जैसे कि मैंने यूटिलिटी पे बताया था उस दिन, जो मैंने एग्जांपल लिया था, जब दो टी शर्ट्स मैंने लिए थे और आपसे पूछ रही थी कि इसमें से कौन सा अच्छा है. आप लोग सोचते होंगे कि ये पागल है क्या. नहीं, मैं पागल नहीं हूं, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. एक्चुअली मेरा वो एग्जाम्पल लेने का मतलब यही था कि आपको ये समझ में आ जाए सिंपल वे से कि जब आप बोलते हो ना कि मुझे ये चीज पसंद है तो आपको वो क्यों पसंद है और आप किस बेस पे अपने आप को फाइनल रिजल्ट देते हो अपने दिमाग को कि हाँ मुझे यही पसंद है, मैं यही पहनूंगा, मैं यही खाऊंगा, मैं यही पीऊंगा, व्हाटएवर. तो वो एग्जाम्पल लेने का मेरा मतलब बस यही था. आपको यूटिलिटी इज ऑल अबाउट कि एक आपकी जो पावर, जो सेटिस्फैक्शन पावर हो, वो आपको क्या बताती है. ठीक है, क्या आपको बताती है कि आपके दिमाग में लाती है कि आपको अगर ये प्रेफरेंस आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो. क्यों यूटिलाइज करते हो आपको जो कुछ पसंद होता है? सिंपल, सेटिस्फैक्शन गेन करने के लिए. सेटिस्फैक्शन इज ऑल एवरी कंज्यूमर वांट. सेटिस्फैक्शन के बिना उसको 100% का सेटिस्फैक्शन होगा तभी वो जाके अपने दिमाग से बोलेगा कि हाँ चलो हम ये खरीदते हैं. लेकिन उसमें एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी. आपके कंज्यूमर प्रेफरेंस के साथ आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट होता है देखना, आपका प्राइस जो कि आपको बताता है कि आपका इनकम कितना है. प्राइस, जब भी कोई कंज्यूमर मार्केट में आराम से चला जाता है और कहता है कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, उसका रीजन ये होता है कि हमको वो पसंद होता है. लेकिन जब हम जाते हैं वहां पे और ये पूछते हैं, ये क्यों पूछते हैं कि प्राइस कितने का है, क्योंकि हमारे बैग में जितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग हम वो चीज खरीद सकते हैं कि नहीं. इसीलिए उस डेफिनेशन के साथ लेवल ऑफ इनकम को मैंने एडअप किया था ताकि आप समझें कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज नॉट ओनली अबाउट द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेफरेंसेस जो एक कंज्यूमर बोलता है कि उसको चाहिए, ना कि वही नहीं, इवन उसका इनकम भी उससे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आपके प्रेफरेंसेस के साथ आपकी इनकम, जब ये दोनों टच करते हैं तो वहां आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है. मैंने लास्ट वीडियो जब मैं अपना वॉच कर रही थी तो मैंने एक वर्ड गलत बोल दिया था फ्लो में. सॉरी, आई एम रियली सॉरी. वो था इंटरसेक्ट. इंटरसेक्ट वुड नॉट बी एबल टू ऑप्ट हियर बिकॉज इंटरसेक्ट प्रॉपर्टी होती ही नहीं है. मैं आपको पहले बता दूं, मेरे मुंह से इंटरसेक्ट निकल गया था, वो सिर्फ टच होगा, वहां पे टच होगा. क्योंकि इसलिए ये चीज मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि जब मैं आगे प्रॉपर्टीज आपको क्लियर करूंगी आईसी की ना, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं ये चीज यहाँ क्यों बोल रही हूँ. इसलिए मैं पहले से अपॉलॉजी दे दिया कि मैंने वो गलत बोला था, उधर फ्लो में गलत निकल गया था. बट यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रही हूँ वो इंटरसेक्ट नहीं होगा, दैट वुड बी टच. सॉरी. ओके, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. अब टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं. अब ऐसे टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या समझते हो? बाइफिकेट कर दो यार. टोटल मतलब पूरा. यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन पावर, पूरा सेटिस्फैक्शन पावर. आप जब एक फोन यूज करते हो, पूरे दिन का फोन आप यूज करते हो, अपना नया फोन आपके पास आया, आईफोन ले लो एग्जाम्पल.
नया नया फोन आया है, उसके बाद पूरे दिन फोन यूज करते और फिर लास्ट में क्या रियलाइज करते हो रात में कि बहुत ही मजा आया मुझे फोन यूज करने, आईफोन बहुत अच्छा। आप अपना फीडबैक देते हो ना अपने अपने मन में, या अपने फ्रेंड लोगों को फोन करते हो, कहते हो यार आईफोन बड़ा मस्त है। वो क्यों बोलते हो, या क्या सोच के बोलते हो, या क्या अजम्पशन या क्या अज्यूम करके बोलते हो? क्या? क्योंकि वो चीज जो आपके हाथ में है वो आपको फुली सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जब आप एट लास्ट पूरा टोटल करके लास्ट में बताते हो ना अपने फ्रेंड को, तो वही आपकी टोटल यूटिलिटी होती है। लेट्स रीड आउट द डेफिनेशन। रिफर्स टू द सम ऑफ टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द यूनिट ऑफ द कमोडिटी। इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, TU is equals to TU1, TU2 and so number of TUN. TUN is denote for the number of total utility. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 can be कितना भी। तो इसलिए मैंने आपको फोन का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, फोन का। आप सपोज सेकेंड एग्जाम्पल भी देती हूँ, अगर फोन वाला एग्जाम्पल आपको समझ ना आया हो। सेकेंड एग्जाम्पल है, आपको बहुत प्यास लगी, आप कहीं से बाहर से आए हो, बहुत ज्यादा प्यास लगी है। प्यास लगने के बाद आप तुरंत बहुत ज्यादा प्यासे हो तो आपने 4 ग्लास पहले बार में पिया, फिर आपने 2 गिलास पिया, फिर आपने 1 गिलास पिया। तो 4 + 2 + 1 4 5 6 7 यूटिलिटी, 7 आपको 7 ग्लासेस पीने के बाद आपकी टोटल यूटिलिटी पूरी होती है। आपको मैं अभी एग्जाम्पल भी दूंगी और आपको ग्राफ भी बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। बट फर्स्टली यू नीड टू रीड आउट एंड कोशिश करिए कि याद भी कर लीजिए ये इसकी डेफिनेशन टोटल यूटिलिटी की। refers to the sum of the total utility derived from consumption of the units of commodity। यार टोटल कंजम्पशन है पूरे ऑल ओवर दिन में आप कहते हो ना यार कि क्या क्या काम किया, चलो गिनते हैं, ये किया वो किया, ये किया वो किया। तो वो क्या कर रहे हो, पूरे दिन का एक टोटल यूटिलिटी गिन रहे हो ना, टोटल वर्किंग गिन रहे हो ना कि कितने घंटे काम किया, कितना काम किया। वही सेम यहाँ पे टोटल यूटिलिटी कि आपने टोटल एक कमोडिटी से पूरे दिन में या कितना यूटिलिटी आपने हासिल की है एक स्पेसिफिक कमोडिटी से, क्या करके, कंजम्पशन करके। भाई कंज्यूम करोगे तभी तो पता चलेगा ना। ओके, आई गेस आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। TUN मतलब कि TUN पहली यूटिलिटी, TU2 दैट इज दूसरी कमोडिटी, एंड TUN डिनोट्स फॉर द नंबर ऑफ यूटिलिटी। कैन बी 1 2 3 4 5 6 कितनी भी। फिर आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी पे। मार्जिनल मैंने आपको बताया था जब माइक्रो का मैं PPC का यूनिट ले रही थी, आई गेस आपको याद होगा। मार्जिनल मैंने कहा था इकोनॉमिक्स में जहां पे भी मार्जिनल वर्ड आएगा ना तो मतलब आप समझ लीजिएगा ये किसकी बात कर रहा है, एडिशनल की बात कर रहा है। एकदम सही बात, एडिशनल की बात कर रहा है। एडिशनल का मतलब क्या होता है कि यार चलो दाल चावल तो बनाई है, थोड़ा सा हलवा भी खा लेते हैं। मतलब कि आपने दाल चावल तो आपके दिमाग में था कि हमको आज लंच में ये मील लेनी है, लेकिन हलवा तो वो था ना, अनप्रिडिक्टेबल था ना, कि हमको सच में डिसाइडेड ही नहीं था ना कि हमको खाना है, तो हमने एडिशनली क्या खा लिया, हलवा, है ना। जब एक यूनिट से दूसरे यूनिट के बीच में आप इन दोनों के डिफरेंसेस का जो आप मार्जिनल या एडिशनल पार्ट को कंज्यूम करते हो वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। लेट्स रीड। refers to the additional utility on account of an additional unit of the commodity। मैंने आपको बोला ना जहां पे मार्जिनल वर्ड आए वहां पे क्या ले लेना चाहिए, एडिशनल, या हम कहते हैं ना चेंज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का पॉइंट होता है, या सॉरी बहुत गंदा मैं ब्रैकेट बनाती हूँ, सॉरी, हाँ, ये बीच का पॉइंट जो होता है ना ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी होता है। ये आपको मैं एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ। जैसे सपोज आपने इनिशियली आपने 20 यूनिट का यूटिलिटी को कंजम्पशन किया, उसके नेक्स्ट सेकेंड यूनिट में आपने 30 यूनिट का यूटिलिटी कंज्यूम किया, तो 30 - 20 10, तो 10 वुड बी योर मार्जिनल यूटिलिटी। आई एम गिविंग एन एग्जांपल एंड लेटर ऑन आपको मैं क्लियर करूंगी तो और क्लियर हो जाएगा, बिकॉज मेरा बोर्ड बहुत छोटा है इसलिए मैं आपको सिर्फ थोड़ा ही एक सेगमेंट में पढ़ा सकती हूँ। ओके, फॉर्मूला इसका है MU = TUN - TUN-1। अब भाई हम MU पढ़ रहे हैं, TU कैसे आ गया? ऑफ कोर्स आएगा ना यार। TU जो टोटल होता है ना वो भैया एकदम क्या बोले, एकदम घर का है ना, एकदम पापा मम्मी का काइंड ऑफ होता है। मतलब कि उसके बिना आपको नीचे की चीजें तो हो ही नहीं होगी। जब पापा मम्मी नहीं होंगे तो हमारा क्या काम है घर में।
तो टोटल यूटिलिटी या टोटालिटी जहां वर्ड आता है वो सबका एक बहुत बड़ा वेटेज होता है और उसके नीचे मार्जिनल होता है। अगर हमारे पास टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी से तो आप मार्जिनल निकालोगे ना, आपकी प्रेजेंट यूटिलिटी माइनस आपकी पास यूटिलिटी, तभी तो आप आपकी मार्जिनल यूटिलिटी निकालोगे ना। बिना टोटल के कैसे मार्जिनल निकाल सकते हो, है ना। टोटल के बिना कोई काम नहीं है इकोनॉमिक्स में। टोटल आपको हर चीज में पढ़ना पड़ेगा, टोटल यूटिलिटी, टोटल प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट, ये सारी चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, वो मैं आगे पढ़ाऊंगी। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि mu इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। अब TUN और TUN माइनस 1, अब ये क्या है, यहाँ मैंने लिखा है n इज जो आप प्रेजेंट टाइम पे यूटिलिटी कंज्यूम कर रहे हो। सपोज आज तुमने प्रेजेंट यूटिलिटी में क्या खाया, हलवा खाया, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, और प्रेजेंट में। और अब याद करो कि कल क्या खाया था, कल आइसक्रीम खाया था, तो आज हलवा कल आइसक्रीम, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, आप मोटे हो गए ना। मोटे हो गए तो दैट मीन आपकी मार्जिनल मोटापन कह सकते हो, वॉट एवर, आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ओनली, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो TN-1 का मतलब है कि प्रेजेंट यूटिलिटी माइनस पास यूटिलिटी। प्रेजेंट यूटिलिटी मैंने एग्जांपल आपको दिया हलवा, पास यूटिलिटी आपको एग्जांपल दिया आइसक्रीम, तो हलवा माइनस आइसक्रीम वो आपकी N-1 आती है। सॉरी वो मैं एग्जांपल दिया, आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। तो TU एंड MU दीज आर द टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने यूटिलिटीज इसलिए खत्म किया था ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपका टाइप्स ऑफ यूटिलिटी ले पाऊं। देयर आर टू काइंड ऑफ यूटिलिटीज, दैट इज योर टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप इसको एक बार डेफिनेशन को प्लीज याद कर लीजिएगा। तो अभी हमने पढ़ लिया कि डेफिनेशन क्या होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगी, जैसा कि मैं अजीब से एग्जांपल दे रही थी आपको, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं TU और MU को क्यों फॉर्मूला बताए और क्यों MU में TU आता है जब हम MU को कैलकुलेट करते हैं। उसका रीजन है इन दोनों का रिलेशन। जब तक आप इन दोनों का रिलेशन और ग्राफ नहीं समझोगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि इन दोनों के रिलेशन में क्यों आता है। वो तो मैंने आपको एक समझाने के लिए एग्जांपल दे दिया, आई नो थोड़ा सा चीजी था, बट फिर भी मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल दूंगी सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। आप ये ग्राफ एक बार देख लो, अपने दिमाग में बैठा लो कि ये TU का ग्राफ है, दैट इज टोटल यूटिलिटी। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग को दिक्कत ना हो, ताकि टोटल यूटिलिटी, और ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने यहाँ इसलिए लिखा है, बुक में नीचे लिखा है, ताकि यहाँ पे प्रेजेंट करने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैं MU यहाँ लिख देती हूँ। ये MU का मतलब है, ये MU की लाइन है, ठीक है, MU की लाइन है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। ये सारा जो मैं व्हाइट बोर्ड पे टेकअप करती हूँ, प्लीज इसको मैं PDF में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लीज डू डाउनलोड दैट, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ओके, TU एंड MU। TU हमेशा ओरिजिन से ओरिजिनेट होता है, पहली चीज। MU हमेशा डिक्लाइन होता है, डिक्लाइन का मतलब होता है नेगेटिव होता है। TU हमेशा ओरिजिन से ओरिजिनेट होता है। उसका रीजन होता है कि जब भी आप कुछ चीज समीशन में जोड़ते हो, 1 + 2 + 3, तो एक जो बड़ा फिगर आता है वो तीनों का, या जो जितने भी चीज का आपने टोटालिटी किया है उसका होता है। तो टोटल हमेशा आपका ओरिजिन से ओरिजिनेट होता है। ये नॉर्मल मैथमेटिकल लॉ क्या एक नॉर्मल सी बात है कि जब आप चीजों को समेटते हो या एडअप करते हो या सम अप करते हो, तो हमेशा वो चीज एक इनिशियल पॉइंट से शुरू होती है। तो यही मेरा एग्जांपल है कि TU को मैंने ओरिजिन पॉइंट से बताया आपको, और जब आप एडिशनल चीजों को शुरू करते हो तो वो कभी भी आपकी ओरिजिनल पॉइंट से शुरू नहीं होती है। उसका रीजन क्योंकि वो आपकी प्रेजेंट चीजें और पास्ट चीजों का डिफरेंस होता है। जब डिफरेंस वर्ड आता है तो दैट मीन उसका कोई पॉइंट नहीं होता है, ना पहला पॉइंट ना दूसरा पॉइंट। हमेशा वो एक ऐसे पॉइंट से ओरिजिनेट होती है जो कि जिसका कोई एंड और जिसका कोई ओरिजिनल पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको क्लियर किया कि TU क्यों ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रही है और MU क्यों ओरिजिन से ओरिजिनेट नहीं होती है, वो नेगेटिव, और नेगेटिव क्यों होती है वो आपको रिलेशन में पता चलेगा। तो ये है TU, ये है MU। अब आप सिंपल मैं रिलेशन आपको मैंने यहां लिख के दिया, ये 3 चीजों पे मैंने रिलेशन को बांटा है।
पहला, टीयू जब बढ़ रहा है, टीयू का मतलब टोटल यूटिलिटी, ठीक है। टीयू जब बढ़ रहा है, टीयू अब देखिए बढ़ रहा है, जी हाँ टीयू एकदम बढ़ रहा है, देखिए बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, लेकिन किस रेट से? डिमिनिशिंग रेट से। अब डिमिनिशिंग रेट क्या होता है? धीमे धीमे यार, धीमे धीमे, एकदम कछुआ की चाल चलना, एकदम धीमे धीमे। एक रेट से बढ़ रहा है, फिर 2 रेट से बढ़ रहा है, फिर 3 रेट से बढ़ रहा है। तो कुछ ऐसा खास तो बहुत तेज नहीं बढ़ रहा है, 1:1, 1:1 ऐसे ही पॉइंट से बढ़ रहा है, 1 2 3 4 ऐसा तो नहीं बढ़ा, 2 4 8 ऐसा तो नहीं बढ़ा। डिमिनिशिंग रेट जहां पे आए ना वर्ड, तो आप समझ जाना कि धीमे 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 बढ़ने की बात वो कह रहा है। टीयू कैसे इंक्रीज हो रहा है? डिमिनिशिंग रेट से। अब एमयू को देखते हैं, एमयू कैसा बढ़ रहा है? बढ़ तो नहीं रहा है, वो डिक्लाइन हो रहा है। तो पहला रिलेशन आपका ये हुआ कि जब टीयू आपका ओरिजिन से ओरिजिनेट हुआ तो वो इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से, वेयरएज एमयू जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। एमयू का डिक्लाइन ज्यादा तेज है इन कंपेयर ऑफ टीयू के बढ़ने से। दैट मीन्स कि टीयू जो बढ़ रहा है वो धीमे धीमे रफ्तार में बढ़ रहा है, जहां पे एमयू जो है वो तेज स्पीड में बढ़ रहा है। अगर आपका टीयू 1 2 3 4 इस स्पीड में बढ़ रहा है तो एमयू आपका 1 3 5 ऐसे रेट से गिरता जा रहा है। दैट मीन एमयू आपका ज्यादा तेज गिर रहा है। सेकेंड स्टेज, ये तो पहला स्टेज हो गया। सेकेंड स्टेज, अब जब ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये इस पॉइंट पे आ गया, टीयू, क्या टीयू, तो यहां लिखा मैंने मैक्सिमम। दैट मीन सेकेंड स्टेज पे टीयू है क्या? आपका मैक्सिमम है, टीयू वुड बी मैक्सिमम। फिर आपका जो एमयू है, इससे ही देखो एमयू जो है क्या है? वो आपका 0 है। ऑब्वियस बात है ना, वो तेज रफ्तार से गिर रहा है और गिरते गिरते इधर पॉइंट पे आ रहा है, एमयू 0 है, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कि क्यों होता है एमयू 0, पहले आप रिलेशन समझ लो। एमयू 0 है, सेकेंड स्टेज खत्म वहां पे, जहां पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी इस एक्स एक्सेस को टच करता है, एक्स एक्सेस को टच करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन एक ऐसा पॉइंट कि वो सैचुरेटेड है, उससे ना आगे ना उससे पीछे, वो पॉइंट वहीं पे स्थिर हो गया, ठीक है। अब थर्ड स्टेज, अब ये थर्ड स्टेज आया, टीयू आपका जैसे ही डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन यहां से, अब भाई मैक्सिमम हो रहा है तो ऐसा तो नहीं क्यों डिक्लाइन नहीं होगा? मैक्सिमम के बाद टीयू जैसे डिक्लाइन हुआ आपका, वैसे ही एमयू क्या हो गया? आपका नेगेटिव हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अभी मैं बताती हूँ कि क्यों हुआ। तो ये 3 रिलेशन पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सीपीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि क्या टीयू और एमयू का रिलेशन होता है। रीजन मैं आपको बताती हूँ क्यों होता है। जब हमें बहुत प्यास लगी है तो हमने गिना, तो हमने ये पाया कि हमने टोटल पहले यूटिलिटी में 4 यूटिल्स पानी पिए थे, 4 ग्लास ऑफ वाटर पिए थे, उसके बाद हमने 3 ग्लासेस ऑफ वाटर पिए, उसके बाद हमने 2 ग्लासेस ऑफ वाटर पिए, ठीक है। 4 + 3 + 2 4 5 6 7 8 9 ग्लास ऑफ वाटर हमने टोटल में पिए। फिर पीने के बाद क्या हुआ? हम धीरे धीरे पिए, उसके बाद हमारा एक मैक्सिमम पॉइंट आया, क्या? टोटल, कि 9 ग्लासेस ऑफ वाटर हमने भैया पी लिए, है ना। उसके बाद क्या फिर से 9 ग्लास पियोगे क्या? नहीं ना। उसके बाद क्या हो गया? आपका यूटिलिटी क्या हो गया? अब मन भर गया, प्यास खत्म हो गई हमारी। तो ये टोटल यूटिलिटी का एग्जाम्पल हुआ। मार्जिनल यूटिलिटी, अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? कि वो गिर रही है। जैसे जैसे आप पानी पी रहे हो तो जो आपका 4 था रेशियो, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, वो कम ही तो हो रहा है ना। अब आप 4 से ज्यादा नहीं पियोगे, 4 से नीचे ही पियोगे, 4 के बाद 5 नहीं पी लोगे, 5 के बाद 6 नहीं पी लोगे। इसलिए आपकी यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? ये नेगेटिव जा रही है ना। एडिशनल यूनिट क्या हो रही है? नेगेटिव जा रही है। उसका रीजन हुआ इसीलिए कि अब 4 के बाद तुम 5 नहीं पियोगे, 4 के बाद तुम 3 पियोगे, 3 के बाद तुम 2 पियोगे, 2 के बाद शायद तुम 0 पियो, इसलिए एमयू 0 है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद तुम शायद 4-5 घंटे तक पानी ना पियो, तो नेगेटिव हो गया है। तो देखो होता क्या है ना, ये सब तुम्हारी यूटिलिटी बेस पे डिपेंड होता है। उसका एग्जाम्पल मैंने ग्लास ऑफ वाटर से इसलिए दिया क्योंकि कॉमन एग्जाम्पल होता है, ये जनरल टीचर आपको यही समझाता है। लेकिन आप ये साइकोलॉजिकली सोचो, तो जब आप कुछ चीज कंज्यूम करना शुरू करते हो, जो रेट ऑफ कंजम्पशन आपका इनिशियल होता है, जो पहला रेट ऑफ कंजम्पशन होता है, होते होते जब वो बढ़ता जाता है तो वो बढ़ता नहीं है एक्चुअली, वो आपका कम होता जाता है ना। जब कम होता जाता है तो ऑब्वियसली बात है
अब एक समय के बाद क्या होगा कि यार अब मन भर गया मेरा। तो दैट इज व्हाट अबाउट आई एम टेलिंग यू द रिलेशन बिटवीन द टीयू एंड एमयू। इसीलिए जो आपका एमयू है वो टीयू से डिराइव्ड होता है। टीयू नहीं चलेगा, एमयू ओरिजिन क्या, ओरिजिन से तो होता ही नहीं है, वो मतलब आएगा ही नहीं, वो आपके ग्राफ में ही नहीं आएगा। ठीक है, अब मेरा मतलब ये था आपको समझाने का। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ठीक है, वेट। तो अभी जो मैंने आपको रिलेशन बताया, अब मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दूंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो अगर हलवा और वो आइसक्रीम वाले में अगर आपको दिक्कत हो रही हो, वैसे डेफिनेटली दिक्कत होगी, थोड़ा सा चीजी था, बट ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से आपको इजी हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मैं इसलिए टेकअप करना चाहती हूँ बिकॉज जो ये सीबीएसई का बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, अंडर द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये चीज अगर आपको क्लियर रहेगी तो क्वेश्चंस इसी में से पुटअप होते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि टीयू एमयू निकाला कैसे जाता है, वैसे कहीं से भी वो क्वेश्चन दे दें। अगर इफ यू नो द रिलेशन, इफ यू नो द ग्राफ, देन इट वुड बी इजी फॉर यू। सो लेट्स प्रोसीड। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल इसके लिए, तो ये ग्राफ तो वही ग्राफ है जो मैंने लास्ट क्लास में लिया। अब इसमें जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, इस पे पहले लिया है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है कि कमोडिटी बोल सकते हैं, फर्स्ट कमोडिटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, क्वांटिटी। टीयू टोटल यूटिलिटी, टीयू डिनोट्स एज टोटल यूटिलिटी, ये टोटल यूटिलिटी का दिया है, एंड एमयू का। अब हम रिलेशंस देखेंगे। टोटल यूटिलिटी जब हमारी 10 हुई, जब वो ओरिजिन से क्या हुई, शुरू हुई, 10 हुई, तो एमयू भी हमारी 10 हुई। जब टोटल यूटिलिटी 18 हुई, दैट मीन क्या हो रही है, अभी बढ़ रही है। जब टोटल यूटिलिटी 24 हुई, फिर भी बढ़ रही है। टोटल यूटिलिटी जब 28 हुई, फिर भी बढ़ रही है। टोटल यूटिलिटी जब 30 हुई, तो दैट मीन्स ये यहां पहुंच गई है मैक्सिमम पे। जब 6 कमोडिटी को यूटिलाइज किया, फिर भी टोटल यूटिलिटी आपकी 30 आ रही, दैट मीन हम मैक्सिमम पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी पे पहुंच चुके हैं। दैट मीन मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टीयू इज 30। ये देखिए, ये पॉइंट पे, ये दोनों पॉइंट पे, आई गेस आपको दिख रहा होगा। किस किस कमोडिटी पे, 5, 5 एंड 6 कमोडिटी पे या क्वांटिटी पे कह सकते हैं, आपकी यहाँ पे टीयू जो है मैक्सिमम है। ठीक है, अब उसके बाद देखो जब 7 कमोडिटी या यूटिलिटी को यूटिलाइज करना शुरू किया, तो टीयू क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। 10, 18, 28, 24, 28, 30, अब यहां तक तो वो बढ़ी, यहां मैक्सिमम हुई, यहां बढ़ी, यहां मैक्सिमम हुई, और यहां पे डिक्लाइन हो गई। ठीक है, मैं लिख देती हूं ऐसे, यहां तक टीयू बढ़ी, यहां पे मैक्सिमम हुई, यहां पे नेगेटिव हो गई, या कह सकते हैं डिक्लाइन हो गई, नेगेटिव नहीं बोलते हैं। तो टीयू का रिलेशन आपको समझ में आ गया। अब मैंने बताया है कि जो एमयू है, या मैंने फॉर्मूला भी लिख लिया है ताकि आप ये ना सोचे कि ये एमयू कहां से आ गया। एमयू है टीयू से डिराइव होगा। अगर आपको टीयू मिल गया है तो एमयू ऑटोमेटिकली डिराइव हो जाएगा या कैलकुलेट हो जाएगा। टीयू से एमयू कैसे कैलकुलेट होता है, अभी हमने देखा टीयू एन माइनस 1, दैट इज आपका जो प्रेजेंट यूटिलिटी है, आपने पास यूटिलिटी से माइनस कर दिया, दैट मीन्स उसके ऊपर तो नहीं है कुछ भी, तो 10 माइनस 0 तो 10 ही आएगा, ये तो जाहिर सी बात है। 18 माइनस 10 8 आएगा, 24 माइनस 18 6 आएगा, 28 माइनस 24 4 आएगा, 30 माइनस 28 2 आएगा, 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0 आएगा, 28 माइनस 30 हमारा -2 आएगा। अब इसको इसमें थोड़ा सा इंकॉर्पोरेट करते हैं ये चीज यहाँ पे। जब टीयू हमारा 10 था, 18 था, 24 था, 28 था, तो हमारा टीयू बढ़ता, उसी समय एमयू क्या हुआ, अच्छे खासे रेट से डिक्लाइन हो रहा है। टीयू डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है और एमयू डिक्लाइनिंग रेट से, मतलब डिमिनिशिंग नहीं, अच्छे खासे रेट से गिर रहा है। उसके बाद एक टाइम आया कि जब टीयू मैक्सिमम हुआ तो आप ये देखो आपका एमयू क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। ये आप कॉपरेट कर पा रहे हो ना, एमयू आपका यहाँ 0, एमयू आपका यहाँ 0। कब हुआ एमयू 0 यहाँ पे, जब हमारा टीयू यहाँ पे क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ। इसको इसलिए बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे 0 है, वेयर एज आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। इसीलिए दिस पॉइंट कॉल एज अ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। कभी कभार वन वर्ड में पूछ लेता है कि व्हेन एमयू बिकम 0 एंड टीयू बिकम मैक्सिमम, तो एमयू का वो पॉइंट को क्या बोलते हैं, वो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका जैसे ही टीयू डिक्लाइन होता है, 30 से 28 पे आ जाता है,
तो वैसे ही 28 माइनस 30, 28 छोटा फिगर है, 30 बड़ा है, डेफिनेटली आपका जो आंसर आएगा वो माइनस पे आएगा। 28 माइनस 30 बिकम्स -2, तो MU बिकम -2। तो ये आप अगर कॉपरेट कर ले रहे हो इससे, तो दैट मीन आपको TU और MU का रिलेशन आ गया। बस आपको इतना ही करना है कि यूटिलिटी में दो चीज ध्यान रखनी है, TU MU। TU MU क्या होता है, TU MU क्या फॉर्मूला है, TU MU का कैसा डायग्राम है, और उस डायग्राम से रिलेटेड उसका क्या रिलेशन है। रिलेशन तो बहुत ही पूछता है, समझ लो। और अगर रिलेशन में आपने इसी तरह के एग्जाम्पल दे दिया ना, तो मतलब आप समझ लीजिए आपको पूरे के पूरे मार्क्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कॉपरेट करने में, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, कोई टर्मिनोलॉजी में प्रॉब्लम है, आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माय चैनल एंड वीडियोस, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट मैं कोई भी ऐसी वीडियोस अगर डालूं, पोस्ट करूं, तो आप तक वो पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।